हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा आपको उद्योग और लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड, ठीक है ना, यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड थ्योरी टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में पोर्टो-नोवो तमिलनाडु के पास किया गया था, ठीक है, किंतु यह असफल रहा था और भारत ने 1875 में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी वर्तमान पश्चिम बंगाल में लोहा का सफल उत्पादन किया, ठीक है। उसके बाद भारत में टाटा आयरन एंड स्टील एवं स्टील कंपनी टेस्को द्वारा 1907 में साकची जमशेदपुर में कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें कि 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। उसी क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है लोहा इस्पात उद्योग की जो प्रमुख कंपनियां हैं, इकाइयां हैं उसकी, तो आइए देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी है और इसकी स्थापना जो है 1870 में हुई थी। कहाँ पे? कुल्टी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को, 1907 में इसकी स्थापना होती है साकची झारखंड में, ठीक है। उसके बाद है इंडियन, एक मिनट, यहाँ पे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि IISCO, ठीक है ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में स्थापना हुई थी वर्णपुर पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL, 1923 में स्थापना हुई है भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में इसकी स्थापना हुई है। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में इसकी भी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 में बोकारो झारखंड में इसकी स्थापना हुई है। सलेम इस्पात कारखाना जो 1972 में सलेम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 में विशाखापट्टनम में। और जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड 1994 में हॉस्पेटे कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थितियाँ, ठीक है ना। जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और उड़ीसा की गुरु महिशानी व मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से लोहा यहाँ पे आता है। कोयला जो है झारिया की खानों से निकलता है। और चूना पत्थर झारखंड ओडिशा की खानों से। और जल स्वर्णरेखा और खरगई नदियों व डिमाना नाला बांध से। बाजार कोलकाता में, ठीक है ना। तो ये इसका इस प्रकार सीक्वेंस है। उसी प्रकार बर्नपुर है, भद्रावती है, और यहाँ पे जो है भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना छोटा उत्पादक है ये। बाबा बुदन पहाड़ी जो है कर्नाटका में ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बात करते हैं दुर्गापुर की। ये भी छोटा नागपुर पठार एवं उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। और राउरकेला भी उड़ीसा से। और भिलाई डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से। बोकारो उड़ीसा से। विशाखापट्टनम मोलाडीला की खानों से। और पारादीप ओडिशा क्योंझर से आदि हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमियम तथा निकेल का। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के इस्पात प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है ऑप्शन बी, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है अभी मैंने बताया था क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है, क्रोमियम और निकेल की, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी लोहा और क्रोमियम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्माण की तुलनात्मक सुविधा के लिए। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? ऑप्शन डी, टाटा नगर के नजदीक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है वो राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें नेक्स्ट है भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन सी, काकोरी कोकिंग कोला की।
नेक्स्ट है कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन बी वीएसएल भद्रावती को। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन ए रूस का, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लोहा अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, वो है ऑप्शन ए जमशेदपुर की बात हो रही है यहाँ पे। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, ऑप्शन डी रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, ऑप्शन सी है लोहा इस्पात उद्योग। भारत के निम्न लोहा एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है, तो ऑप्शन डी भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए भिलाई मध्य प्रदेश सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहा अयस्क की आपूर्ति होती है, ऑप्शन ए क्योंझर से। उसके बाद है भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है। एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग की बात करें तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर पश्चिम बंगाल के गठन के साथ हुआ था। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना हीराकुंड यानी कि इंडेल्स और रेणुकूट हिंडोलका में की गई। हिंडोलका रेणुकूट और हिंडोलका जो है ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इस कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में दक्षिण पश्चिमी जो है दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में हिंडोलका द्वारा नोवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि वाल्को की स्थापना वर्ष 1965 में कोरबा में की गई थी। आइए इसके भी एमसीक्यू लगा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किस लिए है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है, तो ऑप्शन ए टेल्को। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जिसे वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाल्को रायपुर, ए सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का सेकंड है। वाल्को जो है ये कोरबा में है, हिंडोल का जो है रेणुकूट में, इंडियन एल्युमिनियम जो है हीराकुंड में और नेशनल एल्युमिनियम जो है कोरापुट में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है अल्लुपुरम केरल में है और अंगुल जो है उड़ीसा में, बेलगाम कर्नाटक में और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खतरों में से कौन सा उद्योग स्थापित है, तो कौन सा जो है तांबा उद्योग स्थापित है, ऑप्शन हो जाएगा डी खेतड़ी, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए है। अब यहाँ पे जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ये नई दिल्ली में है मुख्यालय। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का जो है ये नागपुर में है, नागपुर। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो ऑप्शन ए पानीपत में, ठीक है ना, पानीपत में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मिलान करने के लिए काकीनाडा जो है जूट उद्योग के लिए है और विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए और भदोही कालीन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1 2 और 3 यानी कि 2। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है और नारवा पहाड़ भारतीय खान यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए विकल्प सही है इसमें, यानी कि मौन जो है ये नागालैंड में है, नलवाड़ी जो है असम में है, पासीघाट
अरुणाचल प्रदेश, तुरा जो है ये मेघालय में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आंवला उर्वरक के लिए है, मोदीनगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर जो है विस्फोटक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन में सूती वस्त्र उद्योग है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी कोयम्बटूर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए ये है, तो सही मिलान इसमें इस प्रकार से होगा, जरी के बटुए जो है भोपाल में प्रसिद्ध हैं, और बैरवगढ़ की प्रिंट जो उज्जैन की है, एक मिनट, बाकी हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो धार जनपद में, और चंदेरी की साड़ियाँ जो अशोकनगर में। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान था, ऑप्शन बी दूसरा। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन बी मसूरिया साड़ी कोटा सुमेलित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018 से 19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? ऑप्शन बी राजस्थान। निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन विवेंट सीमेंट का मुख्य संगठक है? ऑप्शन बी चूना पत्थर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? सही आंसर ऑप्शन बी सीमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, और मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी जो उर्वरक के लिए। ठीक है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी चीनी सिलवासा सही सुमेलित नहीं है। भारत में रबर उद्योग स्थित है, ऑप्शन ए पंजिम में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भोपाल। सेकंड है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी पिपरी कीटनाशक दवाएं सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सिंदरी जो है तांबा के लिए नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे सिंदरी उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन के सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जामनगर में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो राउरकेला भिलाई यहाँ पे, तो इसमें स्टील लिमिटेड HAL की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ सुमिलित नहीं है, तो अमलाई, ये इसमें जो ऑप्शन है अमलाई छत्तीसगढ़ सुमिलित नहीं है। अमलाई जो है कागज उद्योग स्थल है मध्य प्रदेश में, बल्लारपुरम महाराष्ट्र में है, और ब्रजनगर उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है ब्रज राजनगर उड़ीसा कागज उद्योग के लिए, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। राज्य जिसमें के सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है वह है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कथन को चुनाव कीजिए। कथन ए, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण आर, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन डी ए गलत है, किंतु आर सही है। 1818 ईस्वी में पहली सूची वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस स्थान शहर में हुई थी? ऑप्शन डी कलकत्ता में। उसके बाद नेक्स्ट है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण यह हो सकता है। ऑप्शन बी केवल 2 कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए कथन सही है, पर कारण भी सही है। ठीक है ना। कारण क्या है? कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेशम वस्त्र के लिए जो है मैसूर कर्नाटक प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो है पेट्रो रसायन जवाहरनगर वडोदरा गुजरात, उर्वरक के लिए तालचर अंगोल उड़ीसा, औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड प्रसिद्ध है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में इसका, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में, और इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा में। आइए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि कलोल, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है कोयाली गुजरात में है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में है, और मनाली जो है तमिलनाडु में है। डायमंड पार्क क्या है? ऑप्शन सी, ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, धर्मापुरी ओडिशा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवी राव कुक्कुट पालन से, सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान से, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से, और किरण कार्डिक जो है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, गुरदीप सिंह एनटीपीसी और टीसीएस के, और साथ साथ रिशाद प्रेम जी विप्रो टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नलिनी सिंगल जो है ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से रिलेटिव है। ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ऑप्शन डी, ताप शक्ति। एल्युमिनियम जेके नगर में है, तांबा मलाजखंड जस्ता डुंडू, और जूट भाटपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग टीटागढ़, सीमेंट उद्योग लखेरी, लोहा इस्पात उद्योग भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में है। उसके बाद नेक्स्ट है, उर्वरक जो है यहाँ पे उद्योग श्री गंगानगर, कांच उद्योग जयपुर में, सीमेंट उद्योग उदयपुर में, कृत्रिम रेशा जो है कोटा में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेंगलुरु में वायुयान उद्योग है, कोरबा में एल्युमिनियम, जमशेदपुर में लोहा इस्पात, और मलाजखंड में तांबा। निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफ यानी कि फिक्स इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन सी, 1 और 3, बनारसी जरी और साड़ियाँ, और थर्ड है यहाँ पे तिरुपति के लड्डू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी सही सुमेलित नहीं है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? ऑप्शन सी, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में। ठीक है, काकीनाडा जूट के लिए है, और विरुद्धनगर बसूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रमेशम के लिए, भदोही कॉरपोरेट के लिए। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल्स के लिए। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। ऑप्शन ए, तप्पू दाना रांची में। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? कागज उद्योग से है, अखबारी कागज के रिलेटिव है ये। और उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ऑप्शन डी, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र से रिलेटिव।